स्टूडेंट्स, मैं हूं श्याम भाटिया और आप सभी का स्वागत करता हूं ये अकेडमी 123 पर। चलिए आज बात करते हैं अपन स्टार डेल्टा या डेल्टा स्टार कन्वर्जन के बारे में। इसके प्रीवियस 2 वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। वहां पर मैंने सिर्फ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट की बात की है, जहां पर मैंने C1 C2 R1 R2 लेकर वो बात समझाई थी। लेकिन आज मैं कुछ न्यूमेरिक वैल्यूज लूँगा और न्यूमेरिकल के फॉर्म में ही अपन उसको मैनिपुलेट करेंगे, और जो डेल्टा होता है उसको स्टार में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, जो स्टार होता है उसको अगेन डेल्टा में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारा कॉम्प्लेक्स सर्किट सिंपलेक्स फॉर्म में आ जाए और उसको हम इजीली अटेम्प्ट कर पाए। तो शुरू करते हैं। तो ये स्टार है, ये डेल्टा है आपके पास। चाहो तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है ना, ये कंफ्यूज नहीं होना पाएगा, ऐसा भी लिखा होगा। तो ये जो फॉर्मेट है आपके पास, ये कुछ ऐसा भी लिखा रहता है, ये स्टार और ये एक ही फॉर्म है, ठीक है। और इसका जो डेल्टा स्टार फॉर्म होता है वो कुछ ऐसा होता है। अगर आप देखेंगे कि ये जो हुआ, यहाँ से आपने ये लगाया और ये लगा दिया, और ये इसको हम क्या बोलते हैं, स्टार फॉर्म, या स्टार कभी कभी ऐसा भी रहता है, ठीक है। तो बात कहीं भी हो, बात एक ही है आपके पास, है ना। ये मैंने लगा दिया, तो ये भी एक आपके पास क्या है, स्टार। तो इसको लिखो या इसको लिखो, इसको लिखो या इसको लिखो, तो कहीं कंफ्यूज मत होना। अगर सर्किट में इस तरह की जो स्ट्रक्चर दिखे आपको, तो उसको कैसे मैनिपुलेट करना है, लेट्स स्टार्ट। तो बाकी सबको तो हटा देता हूं मैं, कुछ एक रखता हूं, ठीक है, ताकि एक से ही ये सारी चीजें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। बहुत आसान सी बात है। यहाँ पर मान लो कि मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। यहाँ पर तीन ले लो, चलो 3 माइक्रोफेरेड, हियर इज द 3 माइक्रोफेरेड एंड यहाँ पर 4 माइक्रोफेरेड ये, और इसको मैं लेट से A, B और C। बात समझ में आ रही? बहुत आसान है। ये कुछ भी वैल्यू दी गई है। यहाँ पर आपका जब एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ और वैल्यूज आ जाए। आपको जस्ट मेथड समझना है कि अब इस सर्किट को आपको क्या करना है, आपको स्टार में कैसे स्टार में आपको इस डेल्टा से कैसे कन्वर्ट करना है। तो ये कुछ ऐसा होगा, ये कुछ ऐसा होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो इसको मैंने C1 बोल दिया, इसको मैंने C2 बोल दिया, इसको मैंने C3 बोल दिया। तो ये यहाँ पे भी अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, है ना, ताकि आपको कैलकुलेशन में आसानी रहे, ठीक है। ये बस समझ लेना आप। और ओके, तो ये आपके पास आ रहा है C1 C2। तो ये वाली बात C1, ये C2 और ये C3। यानी कहने का अर्थ है कि ये इनर सर्किट कौन सा है, स्टार है। इसी को मैंने यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट कर दिया। कैसे प्रोजेक्ट करा है, ठीक है। तो आप इसको देख सकते हो कि ये अंदर से उठकर बाहर आ गया, ठीक है। अभी इसके कॉर्नर्स क्या है, A, B एंड C। तो ये दिया गया है ABC आपके पास सर्किट है। लेकिन C1 C2 एंड C3 की वैल्यूज क्या होगी, और क्या C1 C2 अगेन रिट्रेसेबल है या रिवर्सिबल है, कि वापस इससे ये सर्किट हम प्राप्त कर सकते हैं, वी कैन रिट्राइव दैट सर्किट और नॉट। तो अगर ऊपर वाला डेल्टा अगर सर्किट दिया गया है आपके पास, डेल्टा सर्किट अगर दिया गया है, तो आपको स्टार सर्किट कैसे कन्वर्ट करना है, और अगर स्टार फॉर्म में दिया गया तो डेल्टा फॉर्म में कैसे करना है। और ऐसा करने से होगा क्या कि हमारा जो सर्किट है वो सीरीज या पैरेलल में आ जाएगा, जिससे हम क्या कर पाएंगे, इजीली उसको सॉल्व कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। तो अगर यहाँ से ये लिखना है, C1 की अगर वैल्यू लिखनी है स्टूडेंट, तो ऑलरेडी मैं बात कर चुका हूँ कि यहाँ से जितना होगा कैपेसिटर अक्रॉस AB इंटू कैपेसिटर अक्रॉस BC प्लस कैपेसिटर अक्रॉस BC इंटू कैपेसिटर अक्रॉस CA, और यहाँ पर आप लिखेंगे और CA के बाद BC AB BC CA और CA AB। ओके, यहां से हम इसको लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे इसको। तो सिंपल, अगर आपको C1 लिखना है तो C1 लिखेंगे आप, तो क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई कर दीजिए जो सर्किट है AB BC और CA। तो सपोज ये कितना है, 2 इंटू कितना है 3, प्लस 3 इंटू कितना है 4, एंड 4 इंटू कितना है, प्लस करके है ना, प्लस 4 इंटू 2, दैट्स ऑल। और जो आपको फाइंड आउट करना है, ये तो क्या हुआ आपके पास, टोटल AB BC इंटू CA आपने किया है। अब आपको क्या करना है, इसके अपोजिट वाला सर्किट आपको डिवाइड कर देना, कि जैसे मान लो कि आपको ये निकालना है, तो इसके अपोजिट में क्या है, ये C1 निकालना है, तो C1 के अपोजिट में
3 माइक्रोफेरेड है, तो ये मैंने लगा दिया 3, सिंपल अभी तो ऐसे लिख दीजिए, दैट्स ऑल। तो यहाँ से ये कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो तो ये 3 दूनी 6 प्लस ये 12 और ये 4 दूनी 8, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, सिंपल आप देख पाएंगे कि 12 और 8 20 और 6 26, 26/3 आ रहा है। ठीक है, तो C1 26/3 आ रहा है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इसको कितना, 26/3 माइक्रोफेरेड आया हुआ है। यस और नो, हाँ ये आ गया सर। आगे आपके पास इसी प्रकार से आप C2 लिख देंगे, तो C2 लिखने के बाद तो ऊपर तो 26, क्योंकि हर बार यही करना है, और इसके अपोजिट अब आपको C2 निकालना, तो C2 के अपोजिट कितना है, 4 माइक्रोफेरेड, तो ये 4 से डिवाइड कर दिया आपने। इसी प्रकार से C3 लिखना है, C3 के अपोजिट कितना है, 2 माइक्रोफेरेड, तो अगेन 26 डिवाइडेड बाय व्हाट, 2, दैट्स ऑल। तीनों आ गए, कितने आसान से, कितने इजी वे में आ गए। तो ये कितना है 26, और ये C2 कितना आया 26/4 आ रहा है, ये 26/3 आ रहा है, और ये कितना आ जाएगा 26/2, व्हाट, हाँ 2 आ गया, ये आ गया। अब इसकी जगह पर, यानी कहने का अर्थ है कि ये अब हटा सकते हो आउटर वाला सर्किट और अंदर वाला सर्किट ही आप रख सकते हैं, यानी कहने का अर्थ है कि बाहर का सर्किट अब इस स्टार की जगह, यानी कहने का अर्थ है कि जो ये वाला फॉर्मेट था आपका, कौन सा वाला फॉर्मेट, ये वाला फॉर्मेट था, अब इस फॉर्मेट की जगह पर आप इसको लिख सकते हो। यानी कहने का अर्थ है कि ये जो ऊपर वाला फॉर्मेट था ये हट चुका है, अब इसकी जगह, इस ट्रायंगल की जगह आपको y लिखा जा सकता है, ये y शेप में, और उसके बाद जैसा भी सर्किट हो आपके पास, वो इजीली उसको मैनिपुलेट करके आप उसका आंसर निकाल सकते हो सीरीज पैरेलल में करके। ये अब ये तो चलो इतना आया, क्या इनके अगर ये दिया हुआ है तो ये आ सकता है, तो एक काम करते हैं, इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ये जो आया हुआ इसी एग्जांपल से इसको कन्वर्ट करते हैं, तो ये 2 3 4 क्या आता है क्या वापस से रियली, तो वो अपना वेरीफाई भी हो जाएगा, और ये अपने को एक वैलिड डाटा भी मिल गया, तो ये प्रूफ भी हो जाएगी चीजें, और आपको इसको निकालना कैसे ये चीज समझ में भी आ जाएगी। तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत आसान होता है, इसके लिए फॉर्मूला कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पर मैं निकालता हूँ कि कैपेसिटर अक्रॉस ए और बी के बीच मुझे निकालना है, कैपेसिटर अक्रॉस ए और बी के बीच मुझे निकालना, यानी इस स्टार को मैं अगेन डेल्टा में कन्वर्ट कर रहा हूँ, दैट्स द मीन। तो अब देखिए सी ए बी कौन सा है, सी ए बी निकालना है मुझे यहाँ पर, है ना, तो यानी यहाँ पर मेरे पास है एक होना चाहिए ऐसा, ये तो ये मैं कैसे निकालूंगा, सी ए बी, तो जो इसको बनाने वाला है, इसको इस ए बी को बनाने वाली आर्म कौन सी है, C1 और C2 है, ये C1 और C2 है, अपान में क्या कर लोगे, सबका सम कर देना, C1 + C2 + C3, दैट्स ऑल। इतना इजी, हाँ इतना ही इजी है। देखिएगा C1 कितना निकला, 26/3 निकला है, हाँ, इनटू C2 कितना निकला है, 26/4 निकला है, हाँ, और ये अपान में देख लीजिए, इसको अपान में इन सबको एड अप कर दीजिए, कितना 26/3 + 26/4 प्लस कितना बचा है 26/2, 26/2। ये बात समझ में आई, ये कैसे आ गई ना, सिंपल वाली बात है। तो इसमें से क्या कॉमन निकालोगे आप, तो यहां से आप लिख सकते हो 26 × 26 अपान 4 × 3 कर सकते हो, और यहाँ पर अपान में 26 आपने कॉमन निकाल लिया, ये बचा 1/3 + 1/4 + 1/2। ये बात समझ में आ रही है, हाँ बहुत इजी है। तो एक 26 से एक 26 चला गया, और 3 4 2 का एलसीएम कितना आता है, 12 आता है। तो चलो लिखते हैं इसको, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 26/12 अपान में आप क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर आ गया है ये एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, ठीक है, ये एलसीएम 12 आया, और यहाँ पर कितना आएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पर आ जाएगा 6। यस और नो, ये सिंपल फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं आपको ये याद होना चाहिए ना, ये अभी यहाँ नहीं सीखेंगे अपन, नहीं तो अपना जो सीखने का उद्देश्य है वो चला जाएगा। तो इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, कितना हो जाएगा 26/12, ये 12 जो है ये ऊपर चले गए, और अपान में कितना आ गया 6 और 3 9, 9 और 4 13, ठीक है, तो 12 से 12 गए, और ये अपान में 13 दूनी 26। तो ये फाइनली मेरे पास कितना आया है 2 माइक्रोफेरेड, कितना आ गया है 2 माइक्रोफेरेड। क्या आया है, कैपेसिटर अक्रॉस ए बी, कैपेसिटर अक्रॉस ए बी कितना है 2 माइक्रोफेरेड, तो यहाँ पे मैं क्या लिख दूंगा 2 माइक्रोफेरेड। तो आ गया वही चीज, यानी वेरीफाई भी हो रहा है हमारा, तो यस और नो वेरीफाई भी हो रही है बात। तो अक्रॉस ए बी कितना निकला, ये निकला। तो इतने को पहले कॉपी कर लीजिए, या स्क्रीनशॉट ले लो, या पोस्ट करके कॉपी कर लो। ओके चलो, तो मैं इसको हटाता हूँ, अब मैं दूसरा आपके सामने करूंगा। ये मैंने हटाया, अब मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ ए बी की जगह अब अपन को निकालना है बी सी।
आपको BC निकालना है। तो BC निकालने के लिए आप क्या करेंगे, सिर्फ ऊपर चेंज करेंगे, बाकी नीचे वाला तो सेम रहेगा। ऊपर चेंज करने के लिए BC निकालना है आपको, B और C के बीच में निकालना है। तो यहां से आपको ये निकालना है, यानी एक सर ये करना है। तो आप क्या करेंगे, इनको बनाने वाली कौन सी है, C2 और C3, तो C2 और C3 मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू, और अपान में तो C1 प्लस C2 प्लस C3 आता ही। C2 कितना है बोलो जल्दी, C2 है 26/4, थोड़ा फास्ट कर लेंगे, 26/4, और C3 कितना है 26/2। अपान में टोटल कितना आ रहा था, 26 कॉमन लिया था अपन ने, टोटल 26 कॉमन लिया था, और 26 कॉमन लिया था, और ये कितना आ रहा था 1/4, 1/3 और 1/2। ये सब नो यही वाला C1 प्लस C2, तो 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/3, और 26 कॉमन आ गया। थोड़ा सा फास्ट कीजिएगा, तो एक 26 से एक 26 कैंसिल आ गया, इनका एलसीएम कितना आएगा 12 आएगा। तो यहाँ पर क्या 26/4 इंटू 2, अपान में क्या लिखेंगे आप, ये आपके पास आ जाएगा 3, 4, 6, और ये 12 जो एलसीएम आया ये ऊपर चला गया। सिंपल फास्ट कर लीजिए इसको। तो यहाँ पे क्या करेंगे, ये 3 बार कटेगा, ठीक है, और ये 2 बार जाएगा, तो ये होगा 13, और ये 13 है आपके पास, यस 13 है। तो क्या करेंगे 13 इंटू ये कितना आ रहा है 3 आ रहा है, और ये सम कितना आ रहा है, सम 4 प्लस 3, ये भी 13, तो ये 3 से 3 गए, तो ये कितना आ गया 3 माइक्रोफेरेड। ये कितना आ गया मेरे पास 3 माइक्रोफेरेड। तो क्या ये 3 माइक्रोफेरेड ऑलरेडी पहले से है, हाँ ये तो है, ये तो वही आ रही है, तो यस यही तो अपन को समझना था। तो ये कितना आ गया 3 माइक्रोफेरेड, मैंने रिवर्स कर दिया इसको, ठीक है। तो एक इसको भी जल्दी से कॉपी करो, पॉज करके नोट डाउन कर लो, यस। चलो नेक्स्ट करते हैं। तो ये सब आने के बाद अब अपन को मुझे एक और करना है, कौन सा वाला, ये वाला, यानी इसका आंसर कितना आना चाहिए अपन को पता है 4 आना चाहिए, 4 लिखा हो, लेकिन इससे आना चाहिए कि ना आना चाहिए। तो अब इसको बनाने वाला कौन है, C1 और C3 है बनाने वाला, तो ये C1 और ये C3, और अब मैं ये सर्किट यहाँ पर ड्रा करूंगा, ठीक है। ये मेरे यहाँ पर तो C1 कितना है मेरे पास, C1 पहले से आपके पास रखा हुआ है 26/3 इंटू C3 कितना है, ये वाला C3 कितना है 26/2 है, ठीक है। समेशन में क्या करेंगे 26 आप कॉमन निकालेंगे, और यहाँ पर आप 1/4 प्लस 1/3 प्लस 1/2 रखेंगे, तो ये 26 से 26 कैंसिल हो गया, हाँ ये तो आता ही है। और इनका क्या एलसीएम भी कितना आएगा 12 आएगा, 12 ऊपर चला गया, तो 26 इंटू 12 अपान 3 इंटू 2, और फाइनली अपान में कितना आ रहा है ये वाला, तो ये 3 प्लस 4 प्लस 6, तो आप इसको ये कितना है 6 2 जा 12, ओके, और ये कितना है 13 है ना। तो और सिंप्लीफाई कर लेते हैं यहाँ पर, तो 26 इंटू 12 अपान यहाँ पर कितना आ रहा है 13 आ रहा है, तो 13 ये 2 हो गया, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया 4, तो ये कितना हो गया 4 माइक्रोफेरेड। व्हाट इज द 4 माइक्रोफेरेड, BC, तो BC के अक्रॉस अपने पास आ रहा है 4 माइक्रोफेरेड, पहले से भी आ रहा है, तो यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 4 माइक्रोफेरेड, यानी वेरीफाई भी हो रही है बात। यानी किस प्रकार से इस स्टार और डेल्टा को हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, और इजीली कन्वर्ट करने के बाद हम इस चीज़ को हमारे सर्किट में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड अगला न्यूमेरिकल मेरे कम्युनिटी टैब में आएगा, तो वहाँ जाकर आपको क्या करना है, उस कॉम्प्लेक्स सर्किट जो कि कैपेसिटर बेस्ड होते हैं उनको आपको सॉल्व करना है। तो मैंने सबसे पहले क्या किया, डेल्टा से स्टार कन्वर्जन किया, और उस स्टार से अगेन डेल्टा में कन्वर्जन कर लिया है विथ न्यूमेरिक वैल्यूज, और आपके पास ये तीनों चीज़ें वेरीफाई हुई है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये बहुत अच्छा सा सर्किट है, और आप इसको चाहो तो कुछ और भी वैल्यू ले सकते हो और इसको वेरीफाई कर सकते हो, लेकिन ये क्वेश्चन में आएगा तो वहाँ पर इसको वेरीफाई करने में आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। तो ये क्वेश्चन यानी कहने का अर्थ है कि मोटे तौर पर हमें इसको इसी टाइप से समझना है। अगर आपका कोई डाउट हो इससे रिलेटेड तो कमेंट बॉक्स में मुझे इन्फॉर्म कर सकते हैं। उसके बाद अगर आपको हमारी लाइव क्लासेस ज्वाइन करनी है तो नंबर मैंने दे रखे हैं, और उनका प्रोसीजर क्या है। अगर आप ऑलरेडी अटेंड कर रहे हैं तब तो आप जानते ही, और अगर नहीं अटेंड कर रहे तो जस्ट आप रेस्पॉन्ड करना है विलिंग टू ज्वाइन आवर क्लासेस, सो वी विल कंटिन्यू। तो ये यहाँ तक का था, आगे फिर अपन मिलते रहेंगे।